बॉलीवुड में रोमांटिक कॉमेडी फिल्में तो बहुत सारी हैं, जैसे कि अजब प्रेम की गजब कहानी, जाने तू या जाने ना, जब वी मेट। और शायद हम इंडियंस को रोमांटिक फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम ऐसे फिल्में भी बनाते हैं। और कहीं ना कहीं हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल भी और इमोशनली डिसीजन भी लेते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं, हमारा नेचर ही ऐसा ही है। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया और बहुत इमोशनल और बहुत रोमांटिक सी फिल्म है जिसका नाम है बर्फी। और ये फिल्म का गाना फिर ले आया दिल, ये गाना क्यों इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में, उस गाने को क्यों डाला गया, इस पॉइंट पे क्यों डाला गया, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेल हेलो, दिस इज सागर राज सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में। फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा है कि कैरेक्टर है जिसका नाम है बर्फी, जो कि एबनॉर्मल है सोसाइटी के हिसाब से। वो गूंगा है, बहरा है, उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है श्रुति, और उससे एक बचपन की फ्रेंड होती है झिलमिल। और इन तीनों के बीच का लव ट्रायंगल पे पूरी कहानी है। काफ़ी इमोशनल फिल्म है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है फिर ले आया दिल क्या कीजिए। गाने के शुरू होने से पहले हम ये देखते हैं कि बर्फी और झिलमिल को ये रियलाइज हो चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वापस वो कोलकाता आते हैं और काफ़ी सालों के बाद वो श्रुति से फेस करता है। जब एक दुकान पे बर्फी काम करता है, उसी दुकान पर श्रुति आती है और फिर श्रुति को बर्फी अपने घर लेकर जाता है झिलमिल से मिलाने के लिए। और फर्स्ट टाइम जब उसे झिलमिल से इंट्रोड्यूस कराता है तो श्रुति ये उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों शादीशुदा हैं। तो बर्फी बस इशारों में ये कहता है कि नहीं, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसके बाद गाना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर इस शायरी को किसी गाने में तब्दील किया जाए ना, तो फिर ले आया दिल परफेक्ट इसका एग्जाम्पल है। जहाँ पर श्रुति के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि समाज उसके लिए क्या कहना चाहता है। समाज में ये इंपॉर्टेंट है कि वो शादीशुदा हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें हो जाती हैं। बट बर्फी के लिए ये चीज़ नहीं, बर्फी के लिए प्यार इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसमें हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि श्रुति पूरी तो थी मगर उसका प्यार अधूरा था, बर्फी अधूरा था मगर उसका प्यार पूरा था। गाने के नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं कि बर्फी और झिलमिल श्रुति को टैक्सी में छोड़ने के लिए आती है। और यहाँ पर टैक्सी को बहुत अच्छा एक मेटाफर रखा गया है जो समाज के खूबसूरत पिंजड़े को दिखाता है, जहाँ पर श्रुति समाज के पिंजड़े में बंद होकर बर्फी और झिलमिल को देखते रहती है और ये रियलाइज़ करती है कि मैं पूरी तो हूँ बट मैं कितनी बंदी हुई हूँ। और कहीं ना कहीं बर्फी और झिलमिल समाज से जुड़े हुए तो नहीं है बट इंडिपेंडेंट है, प्यार में है। और इस गाने में श्रुति को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिल्म ये रियलाइज होता है कि जिस चीज़ों के पीछे वो भाग रही थी, जो समाज उससे करवाना चाह रहा था, और वो सारी चीज़ें जिस पर वो टिक मार करती, हाँ ये भी डन, ये भी डन, कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज़ होता है कि इससे सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। कहीं ना कहीं हमारे प्यार को प्रायोरिटी रखना, उसे कंप्लीट करना, उस पर मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं गाने के बोल में भी हमें सुनने को मिलता है। और इस फिल्म में अनुराग बासु ने बहुत खूबसूरत सा मेटाफर भी हमारे सामने लेकर आए हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बर्फी और झिलमिल जो सोसाइटी के हिसाब से एबनॉर्मल है बट कितने सही हैं, जो चीज़ वो चाहते वो कर रहे हैं। और जो लोग नॉर्मल है, जो सोसाइटी के हिसाब से सही है और सब अच्छा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बंधे हुए हैं। और जहाँ बर्फी और झिलमिल सोसाइटी से बंधे हुए नहीं और वो किसी भी मोह माया में नहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, वही प्रायोरिटी है। और बात करें गाने के बोल के बारे में, तो गाने के बोल भी कुछ यही कहते हैं कि जो भी अधूरी चीज़ें थी उसको पूरा करते हैं, जो भी चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई उसे पूरा करते हैं। और कहीं ना कहीं ओवरऑल यही बताना चाहता है और यही कहना चाह रहा है कि श्रुति जो चीज़ें फेस कर रही थी, जो सोसाइटी के थ्रू वो काम नहीं कर पा रही थी, जो उसे बैरियर्स ला रही थी, वो कहीं ना कहीं उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। और जिस वैसे अरिजीत सिंह ने इस गाने को गाया है, प्रीतम ने इसे कंपोज किया है, सईद कादरी ने जिस वजह से इसे लिखा है, इसे हमें भी क्वेश्चन करते हैं कि जो चीज़ें हम छोड़ रहे हैं या समाज के भाग दौड़ में अपने प्यार को अधूरा तो नहीं छोड़ रहे, हमें भी ये चीज़ कहीं ना कहीं क्वेश्चन होती है कि क्या हम भी इसी दौर में भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने प्यार को अधूरा छोड़ अपनी चीज़ों को पूरा करने के कारण। तो ये था सिनेमैटिक डिकोडिंग ऑफ द सॉन्ग फिर ले आया दिल। और ये गाना क्यों इंपॉर्टेंट है फिल्म में और ये गाना हमें क्या कहना चाहती है। अगर आपको हमारा डिकोडिंग पसंद आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से गाने का डिकोडिंग सुनना चाहते हैं हमसे। और ऐसे वीडियोज़ के लिए बज़ूका को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।